श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 दिसंबर 2024 यानी सोमवार को पड़ रही है पौष मास की अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की सोमवार अष्टमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 शमी के पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक 3 शमी के पत्ते वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 शमी के पत्ते वाला उपाय है। तो दोस्तों, सोमवार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 शमी के पत्ते वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 शमी के पत्ते वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 23 दिसंबर सोमवार अष्टमी तिथि के दिन है, स्विंगल। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के सोमवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के सोमवार अष्टमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष महीने की सोमवार अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 शमी के पत्ते वाला उपाय को हमें इस सोमवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 शमी के पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक शमी के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 शमी के पत्ते वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार अष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 शमी के पत्ते वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 शमी के पत्ते वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 शमी के पत्ते वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, इस बार जो सोमवार की अष्टमी बढ़ रही है वह हमारे लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि यह पौष के महीने में पड़ रही है और इसी महीने में महाशिवरात्रि का पर्व भी आने वाला है। देखिए, आप सभी पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और जो सोमवार की अष्टमी है वह हमारे महादेव और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। इसीलिए इस सोमवार की विशेष अष्टमी पर हमें महादेव तथा माता पार्वती की कृपा एक साथ प्राप्त होने वाली है। तो देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको 3 कमी पत्र लेनी होगी। देखिए, यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र छड़ी हुई होती हैं उन्हें आप शुद्ध जल से धो करके पुनः उनका उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र हैं वह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मात्र यह 2 सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं और सुबह में भी कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष काल के समय में यदि आप इस उपाय को करेंगे तो यह उपाय आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होने वाला है, क्योंकि प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि सोमवार के अष्टमी पर आपको प्रदोष काल के समय में ही यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है और 3 शमी पत्र हैं, इन सभी को आपको एक साथ पकड़ना है और इन सभी को आपको एक साथ पकड़ करके
सबसे पहले तो भगवान शिव की शिवलिंग पर जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो माता शुक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको अर्पित करना है। इसी प्रकार से आपको समर्पित करने हैं और आपको महादेव के बहुत ही प्रिय नाम झंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और यदि आप अपने व्यापार में उतार चढ़ाव देखते हैं, व्यापार में आपके वृद्धि नहीं हो पा रही हैं, आपका जो कर्जा है वह बहुत ही अधिक बढ़ने लगा है, जीवन में धन संपदा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन धान्य प्राप्ति के जो मार्ग हैं वह सभी बंद होते आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको झंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है और आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोलना है। और यह जो एक बेलपत्र है, 3 शमी पत्र हैं, इन्हें आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करने हैं। देखिए, जो एक बेलपत्र है, 3 शमी पत्र हैं, इन्हें आपको माता शक सुंदरी वाले स्थान पर रखना नहीं है, केवल आपको स्पर्श करवाने हैं। बेलपत्र और कम पत्र की जो डंडी है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी। एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाने। अब इन बेलपत्र और तीनों शमी पत्र को वहां से आपको उठा करके सीधे आपको इन सभी को शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। इस बार भी जो बेलपत्र की डंडी है और शमी पत्र की डंडी है उनका भाग आपकी तरफ रहेगा, और जो बेलपत्र की पत्ती वाला भाग है, शमी पत्र की पत्ती वाला भाग है, वह जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र और शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। आपको यह उपाय करते समय बिल्कुल सावधानी से करना है। जिस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। गुरुजी ने बताया है, जो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी की तिथि पर यह उपाय करता है तो अगली अष्टमी आने से पहले उसकी जो मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यह उपाय आपको इस अष्टमी की तिथि पर अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपके शरीर से भारी रोगों को समाप्त करने वाला है। आपके शरीर में जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी है उन्हें समाप्त करने वाला है। तो यदि आप या आपके घर का कोई भी व्यक्ति दवाई खा खाकर परेशान हो चुका है तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 14 चने की दाल लेनी होगी। 14 यानी कि 14 चने की दाल आपको लेनी है। अब इस चने की दाल को आपको अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उस बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से आपको यह जो चने की दाल है उसे 14 बार घुमाना है। देखिए, बीमार व्यक्ति यदि स्वयं इस उपाय को करना चाहता है तो अपनी मुट्ठी में चने की दाल बंद करके अपने स्वयं के सर के ऊपर से 14 बार इस चने की दाल को उसे घुमाना है और महादेव का स्मरण करते हुए ये जो चने की दाल है इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। अगर बीमार व्यक्ति इस उपाय को नहीं कर सकता है तो घर का कोई भी सदस्य उस बीमार व्यक्ति के लिए इस उपाय को कर सकता है। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद आपकी मुट्ठी में जो 14 चने की दाल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। और जिस भी व्यक्ति को बीमारी है या फिर वह अपने रोग से परेशान है तो उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है, उसकी आपको गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोल करके ये जो चने की दाल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि इसके शरीर में जो भी भारी रोग हो चुका है, जो भी भारी बीमारी हो चुकी है, उसे कुंदकेश्वर महादेव आप अति शीघ्रता से समाप्त करने की कृपा करें। और यदि आप अपने स्वयं के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो अपने लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आप इस अष्टमी की तिथि पर यह उपाय कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो भारी से भारी रोग हैं या फिर आपके परिवार का वह जो सदस्य है जो बीमार रहता है उसके शरीर में उस बीमारी में उसे आराम देखने को मिलेगा। तो जिस व्यक्ति के शरीर में रोग हैं उसे यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय हैं विशेषकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही करना होगा। देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध होने वाला है और यह जो उपाय है
विशेषकर जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ही अधिक समस्या रहती है, वह एक एक रुपये योग के लिए बहुत अधिक परेशान रहते हैं, या फिर वह अपने जीवन में कर्ज की समस्या को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, बहुत अधिक परेशान रहते हैं। तो जीवन में धन संपदा की प्राप्ति के लिए और धन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए विशेषकर आपको यह सोमवार की अष्टमी का चमत्कारिक उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। देखिए, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मनकर इसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, यदि आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो आप जो आटा मड़ंग, उसमें आपको नमक नहीं डालना है, यानी कि आपको शुद्ध आटा मनकर ही इसका एक दीपक तैयार करना होगा। अब देखिए, इस दीपक के अंदर हमें विशेषकर लंबी बाती का प्रयोग करना है, यानी कि जो लाल रंग की बाती होती है उसका हमें प्रयोग करना है। लाल रंग का कलावा का जो धागा आता है, जिसे हम अपने हाथ में रक्षा सूत्र के रूप में बांधते हैं, उसी धागे की बाती का प्रयोग हमें इस दीपक में करना होगा। क्योंकि जब भी हम माता लक्ष्मी के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो इसके लिए हमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। दीपक में हमें विशेषकर शुद्ध घी का ही प्रयोग करना होगा। अब इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसे आपको इस सोमवार की अष्टमी पर लेकर के पहुंचना होगा, बेलपत्र की वृक्ष के वहां पर। और यह जो उपाय है विशेषकर आपको इस सोमवार की अष्टमी पर प्रदोष काल के समय, शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना है। देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो दीपक है, इससे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब भी आप इस दीपक को रखेंगे तो इसकी जो बाती है, इसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। और इसके बाद आपको जौ दीपक है, इससे प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखें दोस्तों, सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। और गुरुजी ने बताया है, जो व्यक्ति सोमवार की इस अष्टमी की तिथि पर इस प्रकार से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यह दीपक प्रज्वलित करके आ जाता है, माता लक्ष्मी उसके साथ उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं और उस व्यक्ति के घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। धन से जुड़ी जो भी समस्या है वह माता लक्ष्मी की कृपा से निश्चित ही दूर होती है। तो विशेषकर जीवन में धन संपदा की प्राप्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।